बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में कीमे वाले पराठे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो उसके लिए हमें बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी। ये कीमा है पका हुआ, कोई भी लेफ़्ट ओवर कीमा आपके पास पड़ा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें घी नहीं होना चाहिए, ये गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा है। और ये दो छोटे छोटे पेड़े कर लिए हैं हमने। बड़े पेड़े नहीं लेंगे वरना पराठा अच्छा और नीट नहीं बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसको खुश्क आटा लगा के पेड़े को बेल लेना है। छोटा सा पेड़ा करना है, पहले उसको बेल लें अच्छी तरह से। मीडियम से साइज़ का बेलेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। स्टार्ट में एक को बेल के साइड पे रख लें, फिर दूसरा पेड़ा लेंगे और उसको हम बेलेंगे। और साइज़ हमने दोनों पेड़ों का सेम रखना है, जितना उसको बेला है उतना ही इसको बेलना है, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। तो इसको भी बेल लिया है हमने। ये जो दूसरा पेड़ा हमने लिया था, अगर बहुत बड़े बड़े पेड़े ले लेंगे तो वो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर जितना छोटा पेड़ा लेंगे हमारा पराठा उतना ही अच्छा और नीट बनेगा। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। ये हमने उसी साइज़ का पेड़ा बेल लिया है। इसके ऊपर अब अपने कीमे को स्प्रेड कर देंगे। स्पून के साथ इस तरह से स्प्रेड कर दें। फिलिंग ना बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा भी होगी तो फिर भी वो फट के बाहर निकलने लग जाती है। तो इस बात का हमने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून इसके ऊपर रख के हमने ऐसे करके फैला देने हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कीमे के अंदर कोई मोटी चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई प्याज वगैरह या कोई अगर इसका मोटा ज़रा है तो वो फिर हमारे पराठे को एक साइड से वो फिर निकल आता है उसके बाहर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। बिल्कुल ये हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसको हमने फैला दिया अच्छी तरह से। किनारे थोड़े से खाली रखेंगे। दूसरे पेड़े को ऊपर रखा, उसको भी चिपका दिया साथ। अच्छी तरह से किनारे हमने बंद कर लेने हैं ताकि पकाने के दौरान ये खुले नहीं। फिर इसको ड्राई आटा लगा के थोड़ा सा बेल लेना है, बड़ा कर लेना है। इस तरह से हमने थोड़ा सा रोटी को फैला लेना है। जितना बड़ा आप करना चाहते हैं उतना कर लें। पतला पराठा बारीक बहुत अच्छा लगता है, तो इसको थोड़ा सा हमने बारीक कर लिया है। अब इसको हाथ के साथ थोड़ा सा फैलाएंगे और इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। तवा हमारा मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने रखा हुआ है। ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर ठंडा तवा होगा तो ये पराठा उसके साथ चिपक जाएगा। इस बात का हमने ख्याल रखना है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पराठा डालते ही एक साइड से बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि पराठा डालने के बाद फ़ौरन से पलट नहीं देना, वरना ये फिर कच्चा होता है आटा तो वो पराठा पलटते ही टूटने लग जाता है। एक साइड से थोड़ा सा फर्म हो जाएगा, थोड़ा सा कलर आ जाएगा, फिर इसको पलटेंगे। ये ऊपर पता चल जाता है कि ये पकने लग गया है साइडों से। अब यहाँ पर हमने आके इसके ऊपर घी डाल देना है। 1-1.5 टेबलस्पून जितना आप डालते हैं। आप घी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 2 टीस्पून मैंने घी डाल दिया। अगर बहुत कम डालेंगे तो उससे पराठे में अच्छा सा कलर नहीं आता। हमने इसको बहुत अच्छा सा रेड सा क्रंची सा बनाना है, तो उसके लिए इतना सा घी हमें चाहिए। 1-1.5 टेबलस्पून या 2 टीस्पून आप ले सकते हैं। तो इसको एक साइड से थोड़ा सा हम कलर देंगे, फिर इसको पलटेंगे। ये घी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, इसको पलट देंगे अब हम। ये देखिए एक साइड से पराठा बिल्कुल पक चुका है। अब हमने पराठे को जैसे ही टर्न करना है घी के साथ, इसको पूरे तवे के ऊपर हमने हिलाना है ताकि सारा पराठा जो है वो उसके साथ कोट हो जाए घी के साथ। ये देखें धुआं निकल रहा है। अगर आपका तवा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो इसको थोड़ा सा स्लो कर दें, क्योंकि तेज़ आंच के ऊपर इसमें पराठे में कलर बहुत ज़्यादा तेज़ आ जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता और पराठा हमारा क्रिस्पी नहीं बनेगा। और हमने इसको घुमाते रहना है, सारी साइडों से हमने इसको इक्वल कलर देना है। बहुत अच्छा सा रेड सा हमारा पराठा तैयार होना चाहिए। और साथ साथ देखते रहें कि कहीं से ज़्यादा कलर तो नहीं आ रहा। इस तरह करके साथ साथ टर्न करते रहें और देखते रहें कि सारी साइडों पे बराबर का कलर होना चाहिए, गोल्डन। ये हमारा पराठा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। हमें दूसरी साइड पे घी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तवे के ऊपर घी है। एंड के ऊपर हम इसको जब सीधा करेंगे, दूसरी साइड से पलटेंगे तो घी उधर भी लग जाएगा। तो अगर हम इस साइड पे भी लगा देंगे, ये देखिए अब इस दूसरी साइड पे भी घी लग गया है। हम दूसरी साइड पे स्पेशली नहीं लगाना, क्योंकि इससे पराठा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। हमारे तवे के ऊपर घी था तो वो उसके साथ लग जाएगा। और हमारा बहुत अच्छा सा रेड क्रिस्पी पराठा कीमे वाला रेडी है। तो इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। पराठा अपना उतार लेते हैं। अब बिल्कुल रेडी है।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त पराठा तैयार हुआ है। इसको हमने पुदीने और धनिया के रायते के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही खाना चाहें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है वैसे भी। ये देखें, ये पुदीने के रायते के साथ और ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत टेस्टी और क्रिस्पी पराठा बनता है इस तरह से। देखिए लुक भी बहुत अच्छी है और अंदर इसके कीमा भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, ये देखिए इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से सारी साइडों पे कीमा लगा हुआ है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।